गॉड ब्लेस। नमस्कार एवरीवन, हरे कृष्णा। आज हमारा जुड़ने का एक रीजन था कि आज हम आप लोगों को अभी तक आकाशिक कृष्णा अस्त्र दो ऐसी सुप्रीम मॉडालिटी के साथ हमने आप लोगों को जोड़ा। हरि नाम के साथ हम रेगुलर साधना संकीर्तन सेवा करते आ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की हमारे पर खूब असीम कृपा है कि हम एक परिवार बनकर हम एक साथ उनकी साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और हमारे गुरु अनंता पद्मनाभा जी, प्रभु जी, उनकी वो असीम कृपा है कि वो हमारे को हमेशा अपने साथ रखते हैं निस्वार्थ भाव से। ये मिशन, ये विजन हम दोनों ने लास्ट ईयर महाकुंभ में रखा था कि कुछ ऐसा करें रोहित कि ताकि हम सब तक उस सनातन सेवा को आगे लेके जा सके जहां से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो जब वो नींव रखी हमने महाकुंभ में, तो मुझे नहीं पता था कि हम उसको किस तरीके से शेप देंगे, किस तरीके से हम उसको आगे लेके जाएंगे। बट वो जर्नी चलती गई, बातें होती गई। बातों बातों में हमारा फ्यूचर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कनेक्शन बना पहले, फिर आध्यात्मिक शाला का एक कनेक्शन बना। और इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है आध्यात्मिक शाला की, जो पहला बैच या पहला सब्जेक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर गुरु के मुख से ही आ जाए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, कैसे काम करता है, और किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड आकाशिक, अगर आकाशिक भी नहीं किया बट अगर पीएलआर भी किया, तो पीएलआर से भी हम अपने लाइफ को कैसे अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने जब प्रभु जी ने मेरा जर्नी देखी, तो उन्होंने देखा कि मैं पहले जन्म में बड़ा नोटोरियस था, और उस नोटोरियस के कारण उन्होंने मुझे बांध दिया था कि ये बंदा कुछ भी खतरनाक काम कर सकता है, तो इसको, इसकी शक्तियों को रोक दो। ये मैं हर बार ही बोलता हूँ। तो फिर जब इस जन्म में जब मैं इनके पास पहुंचा, तो इनको तो पता था कि मेरे को इनके पास दोबारा आना है। तो जब मैं इनके पास गया, तो इनका सिर्फ एक लाइन मिला कि आप तैयार हो जा, करना बहुत कुछ है। और वही चीज आप लोगों के साथ भी है, क्योंकि आज हम इस जगह पर अगर बैठे हैं हम सब मिलकर, तो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही है कि जो आप लोगों को इस विद्या के साथ जोड़ने के लिए तैयार बैठी है। हम बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल करते हैं, बहुत सारे डेमो सेशंस में हम इनरोल करते हैं। आउट ऑफ 100 मेरे ख्याल से 50 या 60 में हम लॉग इन करते हैं, 40 को हम छोड़ देते हैं। ऐसा होता है क्या? यस और नो? कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि यार मैंने कोर्स चलो 99 दिया, चाहे मैंने 51 रुपीज दिया, चाहे 50 रुपीज दिया, मैंने कोर्स ब्लॉक किया है। क्यों ब्लॉक किया? बिकॉज मुझे वो कोर्स पढ़ना है। लेकिन फिर उस दिन कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि जिस दिन हम उस कोर्स के अंदर हम इनरोल ही नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पाते। जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल, इस कोर्स के लिए 130 पीपल हैव इनरोल्ड, जिनका मेरे पास डेटा आया कि 130 पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस पर्टिकुलर साइंस, टू नो अबाउट दिस साइंस। एंड अभी हम कितने बैठे? हाफ ऑफ द प्राइस, हाफ ऑफ द पीपल आर सिटिंग इन द हाउस। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि यूनिवर्स नोस कि किसके लिए क्या चीज सबसे बेस्ट है। तो अगर आप सब लोग आज यहां पर जुड़े हो, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन, बिकॉज भगवान विष्णु, भगवान नारायण आप लोगों को वो शक्ति देना चाहते हैं, वो विद्या देना चाहते हैं। तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो। और कहीं ना कहीं मैं निमित्त बना, तो मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप और प्रभु जी के बीच में एक ब्रिज बना, जहां से आप लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाए। तो जब मुझे आकाशिक पता ही नहीं था कि आकाशिक होता क्या चीज है, बहुत मस्ती लेता था, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वो आकाशिक रीडर है। तो मैंने बोला एक काम करना, मेरे बारे में बता। बोला सर ये क्या परचून की दुकान थोड़ी है कि चलते फिरते मेरे बारे में बताओ। वी नीड टू फॉलो सम प्रोटोकॉल, मुझे साधना करनी पड़ेगी, फिर मुझे अलाइन करना पड़ेगा, फिर मैं आपके बारे में बता सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा 4 बज रहे हैं, अभी तो फोन रख, साधना में बैठ जा, 4:30 बजे तक साधना कर, 4:45 बजे कनेक्ट करूंगा, मुझे बता। बोला आपको पूछना क्या है? मैं कहा मुझे पूछना कुछ नहीं, मुझे बताना है कि मैं क्या हूं। तो बोला आप मेरा टेस्ट ले रहे हो? मैं कहा मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, इट इज समथिंग लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट माई सेल्फ। तो कनेक्ट हुआ, उनके साथ बैठे, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर एक ब्रिज दिखता है, उस ब्रिज पे आप चल रहे हो,
और सब लोग पीछे आपके साथ चल रहे हैं। तो मैं कहा वो ब्रिज कहाँ जा रहा है? तो वो बोले वो ब्रिज एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां पर आप चाह रहे हो कि ट्रांसफॉर्म ऑफ दी एनर्जी। तो बेसिकली आप सब लोग उसी ब्रिज के पार्ट हो। आप सब लोग वही ब्रांचेस हो जो उस ब्रिज को पार करने के लिए तैयार बैठे हो। और हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि हमारे को उस ब्रिज के अंदर ही हमारे गुरु भी मिले, जो हमारे को, मेरे को भी और आपको भी साथ लेके चलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैं अब प्रभु जी को मंच दे रहा हूँ। प्रभु जी, आई वेलकम यू। और अब आप सबके पास, सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सबको पीएलआर क्या है, किस तरीके से पीएलआर से कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और क्यों पीएलआर हमें सीखना चाहिए, और क्यों पीएलआर के साथ हमें अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहिए। आपको मैं देता हूं मंच। हरे कृष्ण। थैंक यू रोहित जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आप सब लोगों को इस दोपहर के सेशन में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप सब लोग आए हैं। और आज हम लोग आकाशिक की बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली ये हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो इंडिया की बहुत सारी मॉडलिटी को उनको पता चला था। पर उस सारी मॉडलिटीज को वेस्टर्न कंट्री में स्टडी करने की उनकी परमिशन नहीं थे, क्योंकि उस समय कार्ल मार्क्स और अलग अलग लोगों की फिलॉसफी चलते थे। उसमें कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा होते थे और उस टाइम स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। पर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करे और इंडिया की स्क्रिप्चर्स को पढ़े, ये सारी चीज़ के लिए उनको कोई ना कोई एक अम्ब्रेला की जरूरत था। इसलिए वो लोग इसको साइकोलॉजी की स्टडी बोले हैं। ठीक है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी इज नथिंग बट इट इज रीडिंग हमारा वैदिक स्क्रिप्चर को उनकी लैंग्वेज में पढ़ना। ये है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है। हमारी स्क्रिप्चर्स में जो भी सारी चीज है उसी प्रिंसिपल से पूरा साइकोलॉजी बना हुआ है। माइंड्स के ऊपर स्टडी केवल इंडिया में ही अवेलेबल है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री के कोई कॉन्सेप्ट में 5 एलिमेंट्स के अंदर उसी का स्टडी उनका हो सकता है। माइंड के बारे में वो लोग जानता ही नहीं है। इसीलिए ये माइंड, कॉन्शसनेस, पास्ट लाइफ, ये सारी जितना सारी स्टडीज है और जितना सारी चीज है, ये सब भारत से उनके पास गए हैं। ठीक है। ओके। सो अभी क्या हुआ, अलग अलग प्रोफेसर ने इसी चीज को स्टडी करने की कोशिश किया है ना। सो इसमें रिमार्केबल जिम्मेदारियां बहुत सारी प्रोफेसर का है। और हम उसमें से कुछ लोग डॉक्टर था वो लोग, है ना। और वो लोग लिटरली लोगों की माइंड की ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशंस और फिनोमिना को देखा है जिसकी एग्जैक्टली मेडिकल रीजन क्या है वो जानने का वो लोग कोशिश कर रहा है ना। तो जब आकाशिक रीडिंग को किसी डॉक्टर समझने का कोशिश किया उनकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से, तो वो बन गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उन्होंने इंसान के अंदर बहुत कुछ देखा। आइए हम सब लोग मिलके वो चीज कैसा है उसको समझने का कोशिश करते हैं। सर, शेयरिंग की परमिशन मिले? लो प्रभु जी, दे दिया। सो हम सबसे पहले समझते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस क्या है। दिस इज ए थेरापेटिक एंड स्पिरिचुअल टेक्निक। पहले ही बताया, ये थेरापी है ना, मतलब ट्रीटमेंट है। और स्पिरिचुअल टेक्निक है, मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग है ये।
Past life is a spiritual healing in which an individual is guided. कोई भी व्यक्ति उसको ये गाइड करते हैं मोस्ट कॉमनली थ्रू। ये मोस्ट कॉमनली क्यों बोला? क्योंकि हर कोई आकाशिक रीडर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो क्या यूज किया? मोस्ट कॉमनली थ्रू हिप्नोसिस और डीप मेडिटेटिव ट्रांस which is called theta to access subconscious memories belief to originate from the previous incarnation or from the early life, है ना? और मेमोरी में जो इम्प्रिंट है पुराना बहुत नजदीक वाला लाइफ की स्टोर इन द डीपर लेयर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, इसको मेडिकल साइंस पीएलआर कहते हैं। ये टेक्निक है पर ये हिप्नोसिस वाला हिप्नोसिस। अभी इसमें हम सीखेंगे हिप्नोसिस क्या है ना? अगर आप सब लोग आकाशिक रीडर वाले हो तो आपको बताऊं, हिप्नोसिस इज नथिंग, जस्ट कनेक्ट विद द थीटा फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड हिप्नोसिस। ओके, फ्रॉम ए वैदिक पर्सपेक्टिव व्यू दिस प्रोसेस इज नॉट इमेजिनेशन बट स्मृति, अनुसंधान, the recollection of impression, samskar carried by the jiva across lifetime। हर जीव अलग अलग पास्ट लाइफ को जी रहा है, वहां पे वो अलग अलग इंप्रेशन अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर सेव करके रख रहा है। वो इंप्रेशन क्या है उस चीज को वो समझने का ये स्टडी है। From a medical perspective view, PLR is understood as a method to access क्या है ये? Implicit memory store in the subconscious mind। तो इम्प्लिसिट मेमोरी, हमारी पास दो मेमोरी होते हैं, इसमें इसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोले हैं। जो मेमोरी एक्टिव रूप से हमारी न्यूरॉन्स और हमारी बॉडी की सारी पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर उस मेमोरी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, उसके मेडिकल साइंस के पास कुछ नहीं होते। तो विच इन्फ्लुएंसेस प्रेजेंट बिहेवियर, इमोशन, फेयर एंड द साइकोसोमेटिक कंडीशन। ठीक है। Why do we need to pass life regression? A spiritual reason, Vedic view, according to Bhagavad Gita, as the embodied body pass through childhood to youth to old and age, similarly it pass into another body at death। भगवद गीता इसको पुष्टि करता है। द सोल कैरीज कार्मिक इंप्रेशन, कर्मा संस्कारा, अनफुलफिल्ड डिजायर और ट्रोमा एंड भाव और डेप्स टुवर्ड्स फैमिली, एंसेस्टर एंड अदर। ठीक है। और दिस अनरिजॉल्व्ड इंप्रेशन मैनिफेस्ट इन दिस रिपीटेड लाइफ प्रॉब्लम, रिपीटेड लाइफ प्रॉब्लम, अनएक्सप्लेनेबल फेयर और अट्रैक्शन और कार्मिक रिलेशनशिप पैटर्न। ओके, या हेल्थ इशू विदाउट क्लियर मेडिकल केसेस, है ना? पीएलआर हेल्प आइडेंटिफाई द कार्मिक ओरिजिन ऑफ दिस पैटर्न। ये कार्मिक ओरिजिन को आपको समझाता है। और क्या करता है? ये कहते हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी रिकॉग्नाइज दैट, ये डॉक्टर लोग बोला, स्पिरिचुअल और डॉक्टर दोनों जगह की हम साथ करके ले चल रहा है। द सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल 90 to 95% of behavior। Traumatic memory may be repressed, not arise। Repressed trauma can manifest as एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आप लोग जानते हो। फोबिया, क्रोनिक पेन, साइकोसोमेटिक इलनेस, रिलेशनशिप
ठीक है। सो ये सारी चीज आपको डॉक्टर बोल रहा है इससे ठीक हो सकता है। पीएलआर एला इज सेफ अक्रॉस टू द सबकॉन्शियस मेमोरी। ये ऐसा नहीं जो भाई कुछ ड्रिल करके मेमोरी को हुक करके आया, वो बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सेव है, सेव एक्सेस ऑफ सबकॉन्शियस मेमोरी। इमोशन रिलीज, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। ये कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग डिस्कस नहीं करूंगी, इसके लिए एनएलपी की जो मेरा कोर्सेस होते हैं उसको आप लोग जा सकते हो। उसमें बहुत डीपली आप ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, जो मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है पढ़ाई लिखाई के, साइकोलॉजी। उसी के ऊपर में एक कोर्स भी है। और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। अभी देखो, ये इतना सारी चीज मेडिकल साइंस इसके बारे में बता रहा है ना। What can be achieved through past life regression therapy? Emotional healing, physical healing, relationship karma resolution, spiritual evolution, ये सब आपको इससे मिल सकता है ना। और हु स्टार्ट द पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी, इसके बारे में हम बताते हैं। हमारा वैदिक युग युग में पतंजलि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापीज को शुरू किया है ना। और अगर वेस्टर्न कंट्री के अगर आप चीजों को करेंगे मेडिकल से, तो डॉक्टर बैरेन वोइस, ठीक है। इन्होंने 4,000 से भी लोगों को, है ना, केस स्टडी किए। और इन्होंने देखा बहुत सारी लोगों को सिमिलर लाइफ हो रहा है ना। और इन्होंने कैसे किया, ये ब्रेन की स्टेट्स देखो यहाँ पे, ब्रेन वेव स्टेट इन्वॉल्व अल्फा एंड द थीटा, सब कॉन्शियस माइंड बिकम एक्सेसिबल, सरप्रेस मेमोरीज सरफेस सेवली। सो ये बहुत सिक्योर है और मेडिकल फ्रीक्वेंसीज को जरिया हम इसको करते हैं। इसीलिए ये एक थेरापी है। जैसे बॉडी को मसाज करते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपके साथ बात करते करते आपकी फ्रीक्वेंसीज को डाउन करके ले जाते हैं और साफ कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर हम एंटर कर देते हैं और वहां से सारे डाटा को डिवीन करते हैं। अभी क्या होता है ना, जैसे आकाशिक है ना, जैसे आकाशिक है, तो आकाशिक में हम क्या करते हैं, हमारा जो खुद लोग है ना, ये हमको बिकॉज ऑफ हमारा इंट्यूटिवनेस और हमारा चक्रा क्लींसिंग और हमारी साधना के कारण इंडिविजुअल एनर्जी से हम अपना पास्ट लाइफ की डाटा को देखते हैं, दूसरे के लाइफ की डाटा को हम देखते हैं, ठीक है। सो इसको हम आकाशिक बोलते हैं। पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप आपकी जो ये है क्लाइंट है, उसको आप ट्रांस में ले जा सकते हो। और उसको ट्रांस में ले जाके आप उसको कमांड दोगे, और आपकी वॉइस कमांड और उसकी विजुअलाइजेशन, ये दोनों को कॉम्बिनेशंस में 3D प्रोजेक्शंस वहां पे दिखाया जाएगा। और वो प्रोजेक्शंस वहीं पे दिखाया जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का पहले जो माइंड सेटअप करते हैं, जो क्वेश्चन सेटअप करते हैं, उसी क्वेश्चंस की वहां पे आंसर देते हैं। और सबसे मजा की बात क्या है, आपको उसी पास्ट लाइफ की सारी जगह में दिखाते हैं आपकी स्पिरिट गाइड। यहां से शुरू होता है, बिलीव टू द ऑलमाइटी दैट ही विल बी गिव द आंसर ऑल ऑफ आवर क्वेश्चन। डॉक्टर ने इसी सत्य को इसी संसार के अंदर लोगों को सिखाया है। जे हमारी जीवन के साफ कॉन्शियस लेवल के जितना प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम केवल और केवल हमारी स्पिरिट गाइड ही ठीक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आए? तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग बाय प्रोफेशन आकाशिक रीडर है, तो आपको कुछ कुछ क्लाइंट जैसे ऐसे मिल जाएंगे। वो कहते हैं आप क्या देख रहा है, आपकी डाटा पे हमारा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसे बोलेंगे, क्योंकि इधर के लोग तो सब ऐसा ही है, बोल देते हमें भरोसा नहीं है। तो हमको क्या बोलेंगे, ओ जी, अगर आपके भरोसा नहीं है तो हम थोड़ा आपको ट्रांस में ले जाते, है ना। सो इस बार मैंने आपको जो टेक्निक सिखाऊंगा इसको बोलते हैं हिप्नोथेरापिस।
हिप्नोथेरापिस एक्चुअली ऐसा एक चीज है, इसको हम लोग एंशियंट जीवन में सर विज्ञान कहते थे। हमारी वॉइस की फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आपकी कॉन्शसनेस को रिवर्स में ले जाएगा, जो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। ए रोहित सर जिस महान जीवात्मा की बात आपको बता रहा था, उसकी मिसेस को मेरे को पीएलआर सेशन करने का था। तो हमने बोले तुम्हारा वेट थोड़ा ज्यादा है, ये पीएलआर सेशन में कंट्रोल अगर खो गया तो आप फ्रांस से बाहर नहीं आ पाओगे, आपको निकालेंगे कैसे फिर। तो जब मैंने उनका पीएलआर सेशन किया, पीएलआर सेशन के बाद हमारी कंट्रोल ऑनलाइन से खो गई, और वो अटक गए, ठीक है नहीं। उसने बोला सर वो 7 नंबर वाली थी, मैं मेरी पूरा तकत जिंदगी के लगा चुका हूं, पर मैं आंख खोल नहीं पाया। सर क्या क्या हुआ था मेरे साथ एक्चुअली। सो हिप्नोसिस आपकी ब्रेन को जबरदस्त में अल्फा और थीटा में लेके खड़ा कर देगा, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये टेक्निक है, यही टेक्निक आपको सीखना है। आपकी वॉइस कमांड से उस व्यक्ति की कॉन्शसनेस को धीरे धीरे, प्रेजेंट माइंड को आप उसके साफ कॉन्शसनेस में आप डाल देंगे। जैसे साफ कॉन्शसनेस में डाल दोगे, आपकी काम खत्म। फिर वो साफ कॉन्शसनेस में वो उसका क्वारी चलाएगा, वो उसके सारी चीज देख के वहां से आ जाएंगे। सो ये बहुत फैसिनेटेड है। और आप जानते हो पहले कि 25-25 हजार रुपया देके लोग एक एक सेशन लेने के लिए आते थे, और फिर मंदिर से भगा देते थे, भाग, एक बार हो गया दोबारा क्यों है, नहीं सर दूसरा है देखना है। क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल समाधि स्टेज जैसे फील होते हैं। फिर आप तो सब मेडिटेटर हो, आप लोग और टाइम थीटा क्या चीज है वो जानते हो, पर नॉर्मल लोगों के लिए ये बहुत है। सो आप पूछ सकते हो सर क्या हर कोई देख सकते हैं? हाँ, हर कोई देख सकते हैं। और जिसका ज्यादा लॉजिक चलता है उनको कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं। तो आप पूछ सकते हो सर वो विजन, आम लोगों की तो विजन नहीं है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हर किसी की साफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए हर कोई अलाउ होते हैं, गाइड करने वाला नहीं होते हैं। साफ कॉन्शियस चैनल जो है वो हर किसी के लिए खुला रहता है, पर फिर भी इसमें ऐसे आएगा, जो ज्यादा दिमाग लगाने वाला लोग होते हैं ना, है ना, वो पीएलआर में जा नहीं पाते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या? उसके लिए शेटी मैम है, वाइब्रेनिक्स की नया हमारा पास है, हमने देखा है कोड है, जिसके पानी पिलाते रहो 1 महीना, फिर उसको पीएलआर सेशन करो, उसकी कॉन्शसनेस ट्रांस में जाएगा। ऑल अबाउट ब्रेन वेव है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा और डेल्टा। यही हमारा सारी रिसर्च के सब्जेक्ट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला? हम्म, कुछ पल्ला पड़ रहा है? जी नहीं जी पड़ रहा है? जी हम प्रभु लोग जी, कुछ पढ़ा पल्ला है। नहीं पढ़ पड़ रहे रहा हैं। है। जी सब I पढ़ के आप yeah, बताइए। and there's a difference between Akashic record and the SPLR. हाँ, डिफरेंस यही है, जे Yeah. आकाशिक में आप सबका चीज को देख सकते हैं। अब कोई कोई है ना, ये पीछे का लाइफ में जाना नहीं चाहता है, उसको डर लगता है, अलग अलग है, तो उसके बिहाफ पे आप जाके उसके डाटा को देख के आके उसको सॉल्यूशन देते हो, दैट इज आकाशिक। पर कोई कोई खुद जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है ना, ये इसमें मैंने देखा जेलसी, फिर एंग्रीनेस, फिर फोबिया, ये कट 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 करके सेशन, एक एक सेशन से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जब खुद उस चीज को देखते और एक्सपीरियंस करते, तो उसके प्रेजेंट माइंड उसकी एक न्यूरोलॉजिकल फोटोग्राफ करता है। अच्छी, वो न्यूरोलॉजिकल फोटोग्राफ उसकी प्रेजेंट लाइफ में इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे स्मोक, जैसे स्मोक है ना, वो एक बार न्यूरोलॉजिकल इम्प्रिंट क्रिएट करता है, तो बार बार ऐसे आदत के अंदर कन्वर्ट होता है। इसीलिए एक बार आप आपको पास्ट लाइफ दिखा दोगे ना, उसकी प्रेजेंट ब्रेन फोटोकॉपी करते हैं, और फिर उसकी वो चीज पैटर्न चल खत्म। सकता है।
वैसे भी प्रभु जी आपको उनको फिर उनका कार्मिक अकाउंट भी पता चल जाएगा ना, क्योंकि दूसरा क्यों तंग कर रहा है, उससे भी कुछ समझ नहीं, तो ये आएगी। ये मेडिकल फ्रीक्वेंसी है। इसमें कार्मिक क्योंकि आप इस सेशन में मैं बात करूंगा एज ए थेरापिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंस ऑफ स्टूडेंट्स, एज ए साइकोलॉजिस्ट में इसमें आपको बात करूंगा। इसमें आपको प्रभु जी भी नहीं रहेगा, आकाशिक रीडर भी नहीं रहेगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग बोलते वो इंडिया का होंगे, आकाशिक रीडर इधर के नहीं है। वो यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिप्नोसिस, इज ए Yes. टेक्निक्स, इज ए मेडिकल टेक्निक। मैं चाहता हूँ हमारे सारे बच्चों को ये टेक्निक आ जाना चाहिए। हिप्नोसिस इज ए नथिंग, इज ए सर विज्ञान। और सर विज्ञान की बड़े टीचर तो बैठा हुआ है ना। एक टेक्निक आपको बताता हूं। देखो, कोई भी व्यक्ति को जब ट्रांस में ले जाना होते हैं तो रिवर्सल काउंटिंग करना चाहिए। और रिवर्सल काउंटिंग का भी एक टेक्निक्स ऐसा होता है, 5 4 3 2 1। ऐसा नहीं, 5 4 3 2, उसको तो कुछ नहीं जाएगा। तो आपकी वॉइस उसको ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है, उसके ब्रेन वेव को इको में ले जाने के लिए, ताकि उसका ट्रांस ना टूट जाए। समझ रहे हो? दैट मेक सेंस प्रभु जी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जितना भी मेडिटेशन आप लोगों को सिखाया, उसमें मैंने पहले से ही हिप्नोसिस की वो डाला था। इसीलिए इतना गहराई में आप लोग जाते हो। तभी लोगों को किसी को पता नहीं जो सर के बच्चों का आकाश कैसे दिखता है। एक्चुअली वो हिप्नोसिस है, वो मेडिकल फ्रीक्वेंसी डाला हुआ है। 21 20 19 18 17, इसको हम डीपनिंग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तभी लोगों को पता नहीं चलता। ये सिर्फ आप लोग मेरे स्टूडेंट्स इसलिए मतलब आपको ही सिर्फ पता है जो हमारी जो मेडिटेशन से वो इतना डीपली कैसे आकाशिक में चला जाते हैं। दूसरा लोगों को वो हिप्नोसिस के साथ नहीं कराते हैं, तो लॉजिकल ब्रेन में वही घूमता है और फिर वो मुश्किल होता है। डिपोनिन जब दोगे ना, कितना भी लॉजिक लगाने वाला व्यक्ति अगर डिपोनिन में गया तो हिप्नोसिस हिप्नोसिस उसको ये करता है, चैलेंज करता है जे आई कैन क्रिएट द थीटा फ्रीक्वेंसी एंड अल्फा फ्रीक्वेंसी टू योर ब्रेन, है ना। एक्सट्रीमली अगर उसको कोई क्रोनिक डिजीज है जो वो रिवर्स में जा नहीं सकते डिपोनिंग में, तो वो बात अलग है। पर आप उसको हमेशा स्पिरिचुअली मोटिवेट करके आप देख सकते हो, आप कर सकते हो, आप जान सकते हो। इस तरीके की चीज है, आप बोल के उनको मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है। सो गुरु जी, या जब आप हिप्नोसिस में लेके जाएंगे किसी को, तो जो पर्सन है वो तो देख ही रहा है, और आप जो कर रहे हैं तो आपको भी दिखेगा कि उसको क्या दिख रहा है। मास्टर को नहीं दिखता है। मैं इसमें आंख खोल के ये करूंगा। मैं तो अच्छा। आपको डिक्टेशन आप आंख खोल के करूंगा। और इसमें क्या होता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, हम आपको ई डाउजिंग सिखाएंगे। ठीक है। सॉरी, नॉट ई डाउजिंग, नॉर्मल डाउजिंग सिखाएंगे, है ना। पास्ट लाइफ डाउजिंग, है ना। इसका कार्ड बनाना है हमारा अवनीत ने। तो हम आपको क्या करेंगे, डाउजिंग की जरिया किसी भी व्यक्ति की ब्रेन वेव को हिप्नो फ्रीक्वेंसी में ले जाएंगे। हिप्नो फ्रीक्वेंसी मीन्स द कूल फ्रीक्वेंसी, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा एंड थीटा। वो आपकी पेशेंट्स के सामने ऐसे डाउजिंग देखोगे, और आप अपना माइंड के अंदर नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिनी अपना मंगलाचरण खत्म करना, देखना आपको उसको बेहोश हो गया। आधा बेहोश तो वहीं पे हो जाएंगे। क्योंकि किसी को बोलना नहीं है आवाज करके। ये तो आपका अंदर की टेक्निक है, क्योंकि हमारा तो वही टेक्निक है। क्योंकि हम थीटा में होंगे तो हम जबरदस्ती दूसरे को थीटा में डाल डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग ये करते हैं। जैसे मैंने देखा हमारा मथुरा में एक है वो मैडम, वो चलाते हैं, फ्रीक्वेंसी चला देते हैं। वो 432 ये चलाते हैं। और सो एक टेक्निक्स हम इसमें सिखाते हैं, दैट एलिमेंटल्स अलाइनमेंट्स, है ना। जो व्यक्ति सेशन लेने जा रहा है उसकी बॉडी की 5 तत्व की बैलेंस करने से उसको ट्रांस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ट्रांस होता है। और इसमें आकाशिक में तो आप लोग एक लेवल डिफोनिंग लेते हो,
इसमें वहां से भी और डीप डीपोनिंग जाते हैं और फिर लंबा टनल्स के अंदर से जाते हैं, जब तक आपकी हार्ट की दोनों बाल्व में पल्सेशंस बिल्कुल इक्वल लेवल पे नहीं आता है, तब तक डीपोनिंग में ले जाता है ना। और ले जाके कहाँ छोड़ता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो चीता में छोड़ देते हैं, देख लो, है ना। और वो बगान में छोड़ देते हैं और वही से पूछ लो सारी चीज। सो समथिंग जाना है क्या? प्रभु क्या? जी, अभी आपने बोला कि आप 5 एलिमेंट बैलेंस करके लेके जाते हैं, तो हाँ यानी कि अगर सपोज कोई क्लाइंट आया, पीएलआर जनरली लोग इसलिए करवाने आते हैं, या तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसका रीजन जानना रहता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आते हैं। सो हाँ। बेसिकली पीएलआर में आप वही इंसान को खुद अगर 5 तत्व बैलेंस करवाए, यानी कि प्रॉब्लम होएगा तो उसका एलिमेंट बैलेंस नहीं ही रहेगा, तो एक सेशन में कैसे पहले 5 एलिमेंट बैलेंस करोगे और उसके नहीं बाद उसको नहीं, क्लियर 5 एलिमेंट्स हम लोग विजन को दिखाने के लिए, एहसास करने के लिए। क्योंकि उसने करोगे? क्या किया पता है? हम्म। उस बंदा ने हम्म। कुछ ऐसा कर्मा किया, हम्म। जिस शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम्म। वो उसको ढंग से नहीं आ रहा है, तो उसको हाँ। विजन कहाँ से आएगा? हाँ। जब इधर के हाँ, सेंस, वही बोले। इधर ही सेंस ही नहीं है तो विजन कहाँ से आएगा? तो हम अच्छा। क्या करते हैं, हम पहले उसको ये 5 एलिमेंट बैलेंस करने के एफर्मेशन डालते हैं उसके माइंड के अंदर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैटिट्यूड का सेशन, है हाँ, ना। अच्छा। और उसको हम ये समझाते हैं, देखो ये ऐसा सेशन है, स्पिरिचुअल सेशन है, आपको ये पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, आपको हम्म। ये ग्रैटिट्यूड को, आपको थैंक यू देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप थैंक यू दोगे तभी आपको दिखेगा। सारे डॉक्टर्स ऐसे करता है, सारे डॉक्टर्स यही बोलेगा, जब आप फीलर सेशन करने आ रहे हो, आपको स्पिरिचुअल के कारण हमें बताते हैं हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, यू शुड वाइब्रेट विद द ग्रैटिट्यूड। और जैसे वो ग्रैटिट्यूड का ये करता है, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी समझ में आता है। डाउजिंग है, डाउजिंग आपको बोल देगा क्या ये अल्फा में जा पाएगा, क्या ये थीटा में जा पाएगा, यस, चालू कर दो। तो यानी कि आप कहना चाहते हो कि सिंगल सेशन में जैसे ही वो ग्रेटिट्यूड डालेगा वो चीज को हम्म, लेके, हम्म। तो यानी कि उसका वाइब्रेशन हाई तो होएगा। सो हाँ वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ के फिर हाँ, चेक वो करते वो हो कि वो उसका। फ्रीक्वेंसी को पकड़ के जाते हैं, कभी हमारा डाउजिंग उसको देते हैं, कभी हाँ। हम बोलते हैं अपना स्पिरिट गाइड को दिखा दो यार इसकी प्रॉब्लम्स है। तो ये हाँ। एक्चुअली हमारी, जैसे आकाशिक में हमारी प्योर इंटेंशन से लोगों के रिकॉर्ड्स खुलते हैं। हम्म। वो टीचर्स जो है, जो डॉक्टर्स के आपको नाम बोले, वो स्पिरिचुअल थे, पर वो हाँ। प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। उसने 4,000 लोगों को ठीक करके दिखाया। और हाँ। इसमें ऐसा दिखाया गया, एक लड़की था, वो लड़की पास्ट लाइफ में किसी की हम्म। मिसेस थे, पत्नी थे। फिर वो उस चीज को ये किया। अब मुझे ज्यादा तो बोलना नहीं, मेरा ही फ्रेंड है जो मेरा लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट है, वो लास्ट लाइफ में मेरा फ्रेंड था, फिर मर के उसके भाई के लड़का होके आया है ना। सो आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस दादा मेमोरीज, है ना। तो इसीलिए आप सब लोगों को इस चीज से आपका क्लाइंट्स को हील हो सकता है। और जो आकाशिक से उनको प्रॉब्लम्स है, उनके लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी कर सकते हो। और ये इंटरेस्टिंग है, मैं मेरा ऐसा ऐसा क्लाइंट्स है, वो 13-13 सेशन भी मैंने उनके साथ किए हैं, और अलग अलग। पर इसमें एक चीज होता है, जैसे ना, इसका मेन मेन पीएलआर की बैकबोन क्या है? सर ठीक है ना? रोहित सर ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। बोल सकता हूँ ना, क्योंकि सब बच्चे से अपना है। इसका यस। बैकबोन क्या है? दो टेक्निक है, एक ट्रांस में ले जाना, दूसरा हर बार उसी पर्टिकुलर लाइफ में जंप करके ले जाना। क्योंकि ये जो माइंड है ना, वो किसी और लाइफ में ले जाते हैं। तो ये चैलेंजेस होता है टेक्नीशियन की, जे ये कैसे कैसे वो उसको उसी पर्टिकुलर लाइफ में ले जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ही बारीक है। जैसे हम लोग 90 में आकाशिक में जाते हैं, पीलर आएगा मेरे ख्याल से 120 से लेके 124 तक के बीच में आता है ना। सो अगर ऐसे सीधे पकड़ोगे तो 120 से लेके 124 की फ्रीक्वेंसीज में कॉन्शियसनेस यहाँ से बीट होते हैं, उसी से इनकी डाटा एक्सेस होते हैं। हमारा पीएलआर तो सीधे 90 की डाटा एक्सेस होते हैं। और अगर आप उसमें जाओगे ना, मीडियम शिप में जाओगे, तो वो आएगा आपका 140 टू लेके 150 की डाटा एक्सेस होगा। क्वांटम जंपिंग जाओगे, सीधे के सीधे
आपको यहाँ पे 310 320 से ये डाटा एक्सेस होने लग जाएगा कि ये यहाँ पे सिग्नल्स है, यहाँ पे ऐसे मीटर मीटर है, रेडियो के ट्रांजिस्टर घुमाओगे उधर के डाटा आने लग जाएगा इन इन थीटा फ्रीक्वेंसी में। यही है, इसी को ही निकोला टेस्ला बोलते थे, आवर ब्रेन इज सच ए रिसीवर हु कैन एक्सेस एवरीथिंग थ्रू द इथेरियल फॉर्म। तो आप ब्रेन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे अभी, जो बात कर रहे थे। ऑब्वियसली। और ये मेरा मेन क्वेश्चन तो ये था, जैसे पीएलआर करते हैं, हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि वो जो भी प्रॉब्लम उसको इस वो लाइफ के कारण इस लाइफ में फेस हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देना। तो जनरली वो कर्मा तो उसने देख लिया कि उसकी लाइफ में ये चीजें थी, उसका साइड से वो इम्प्रिंट है जो अभी तक वो कैरी करके आ रहा है। बट वो उसका करेक्शन कैसे किया जाता है? नहीं, कनेक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे मेरे करेक्शन, पास करेक्शन नॉट कनेक्शन, करेक्शन। सो वो करेक्शन, कर्मा। हाँ। करेक्शन कुछ चीज नहीं होता है, वो फॉरगिवनेस करता है, वो चीजों को देखता है और वहां से जो सीखने का चीज वही सीख के उसको आता है। कुछ चीज उसमें है अच्छा, समझ गई। इंटीग्रिटी, जैसे आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा देखो आप यहाँ जा रहे हो इसी क्वेश्चन को देखने के लिए, आपकी फोकस इसमें होना चाहिए, ना कि वहां से स्मोक पीना भी सीख के आया, कुछ गलत चीज मत सीख के आना, आप मेरे पास आए हो मेरा बदनाम करने के लिए नहीं है ना। इस तरीके से आपको उसको पहले से ही समझा देना पड़ेगा, है ना। कैसे अभी वो जैसे जाते हो ना वो कानपुर के उधर हवन कराने, तो बोलते देखो 1.5 लाख रुपया लगेगा एक हवन में, आपको 5 एलिमेंट बैलेंस कर देंगे, पर एक सवाल है, इधर करने के बाद किसी मंदिर भी जा नहीं सकते हो, किसी और दरगाह में जा नहीं सकते हो, किसी और के पास जाने अगर जाओगे तो ये क्रिया क्रिया खत्म हो जाएगा। तो वो बंदा उसी की दबाव में रहते वो किसी जगह नहीं जाते, चलो ठीक है, उस फेस के वो जुड़ रह के उसका हील होते हैं। तो इसमें भी आपको वो चीज करना है, जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताता हूँ मैंने क्या हुआ, ये कि इधर है बदायूं की उधर नजदीक में एक और क्लाइंट्स था, उसका ये इस पोर्शन में बहुत दर्द रहते थे, और मानो क्या पता नहीं क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन उसने किया है, इधर दर्द रहते थे सब। मैंने जब उसको आकाशिक में देखा, देखने के बाद मैंने बोला ये तुमको सेल्फ हीलिंग होना पड़ेगा, तुम पीएलआर के सेशन ले लो, उसको पता नहीं ये क्या चीज है। सो मैंने जब उसको पीएलआर में ले गया तो उसने बोला सर आपको क्या बोले, मेरा ही मम्मी मेरे को इतना बड़ा ईंटा उठा के ठाई 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 दिया जा रहा है, और सर आपको क्या बताऊं, आज भी अगर मेरा मम्मी के हाथ में मैं कुछ भी देखता हूं, आज भी अगर मेरा मम्मी के हाथ में मैं कुछ भी देखता हूं तो मुझे डर लगता है, मेरा पाल्पिटेशन ऐसे हैवी हो जाता है ना। सो व्हाट इज दैट, दैट मेमोरी इज इम्प्रिंटिंग, सोल तो चेंज हो गया पर कार्मिक रिलेशन के कारण एक सेम फैमिली में आया, फिर इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली उस जगह की सफरिंग उसके अंदर आ रहा है, कार्मिक सफरिंग हम इसको बोल सकते हैं। पर लोगों को इतना डिटेल थोड़ी ना पता है, जैसे हम लोग आकर्षक रीडर है हमें पता है, अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं होते तो हम लोग कभी इस चीज को इसे समझ नहीं सकते थे, है ना। दीज आर द थिंग्स लाइक दैट। तो इन जनरल आपको लोगों को ये समझाना पड़ेगा, जो आपको फूविया आ रहा है ना, अनडिस्क्रिप्टेबल जो मेंटल ब्लॉकेज आपका आ रहा है, लाइक ट्रोमास आ रहा है, फिर डिप्रेशन आ रहा है, ये आप पीएलआर से ठीक कर सकते हैं। यानी कि वो पीएलआर में देख लेगा, उसके बाद वो फियर दूर कर सकता है क्या, लेकिन? हाँ, वो वहां देखने के बाद वो वही पे हम लोग हील करते हैं। अच्छा। अच्छा, रिलीज करवाते हैं वहां से? हाँ, वही से रिलीज करा देते हैं जब वो देख जाते हैं सारी चीज, आपको बोलने का जरूरत नहीं, वो उठ के ही ऐसे बोलेगा हाँ आप मेरे को पता चल गया था सर, ये चीज क्यों हो रहा है मेरे साथ, अरे माय गॉड मेरे को कितना हल्का लग रहा है। वो सब लोग ऐसे सेम चीज बोले क्योंकि दैट्स अ डीप ट्रांस। और आप सोचो, इट्स नॉट आप सीख रहे हो, पूरा वर्ल्ड के अंदर पीएलआर थेरेपी की बहुत करेज, बहुत करेज है। ऐसे ऐसे चीजों को पीएलआर सेशन से वो लोग ले जाने की कोशिश किया है। एक मैंने मिला था, मेरे ख्याल से ये कोई जर्नलिस्ट था यूएसए के, तो उसको पास्ट लाइफ में वो ब्राजील में था, है ना वो व्यक्ति, और उस टाइम ब्राजील में कुछ चीज था, उसका उस मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए उसको पीएलआर कराया इस डॉक्टर ने, और इस डॉक्टर ने उसी का उधर की जो मेमोरीज था उस मेमोरीज को ढूंढ के निकाल के दिया है। फिर जाके डॉक्टर वॉरेंस को सब लोग बोलने लगा अरे भाई
क्या टेक्निक है। ये डॉक्टर जो 4,000 लोगों को हील किया ना, इनको भी बहुत कंट्रोवर्सी था, पर इन्होंने जब ये ब्राजील का केस को करके दिया है, फिर ब्राजील वाले भी मानने लगा जी यस, हमारा मेमोरी को रिवर्स में जा सकता है और वहीं से ले जा सकता है हम चीज को। तो इसलिए वो एक हिप्नोथेरापिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, बहुत सारी चीज वो मानते थे। वो पास्ट लाइफ को तो वो मानते ही थे, है ना, उसे उसको तो उनका खुद का टेक्निक्स है। सो इस बार की टेक्निक हिप्नोथेरापिस्ट की टेक्निक है। बाकी तो आपके सामने आपकी मुंह है, आपके दिमाग है, क्वेश्चन करिए, हम जवाब देने का कोशिश करते हैं। इसमें एक ना एक और चीज, क्वेश्चन है, पूछ लो। इसमें एक चीज देखी गई है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास कोई आकाशिक रीडिंग के लिए आता है या हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है, तो बीइंग एज आकाशिक रीडर हम क्या करते हैं, हम उनके बिहाफ पे उनके डेटा को एक्सेस करते हैं, और उनके डेटा को एक्सेस करने के बाद हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दो तरीके से कोशिश करते हैं। वन इज द रीप्रिंटिंग। रीप्रिंटिंग क्या होता है कि जहां पर हम उनके बिहाफ पे टू द लॉर्ड आकाशिक को हम मैसेज देते हैं कि आप इनके इस डेटा को इरेज करके या इनकी इस प्रॉब्लम को आप इरेज कर दो और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इनकी लाइफ को बेटर कर दो। ये बहुत इजी वे में किया जा सकता है। अभी इसका एक एग्जांपल था कि एक बच्ची थी, आ, बहुत ज्यादा एग्रेशन बिहेवियर था उस बच्ची का, और वो मम्मी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी। बिल्कुल कंट्रोल से बाहर, मम्मी को मारना, पेरेंट्स को मारना, अपनी जिद पे अड़ जाना। 14-15 साल की लड़की थी वो। मेरे पास फोन आया, बोला कि सर हीलिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका। फिर जब हमने आकाशिक देखा तो मुझे कोई चैलेंज देखा, तो हमने वहां पर लॉर्ड ऑफ आकाशिक को प्रार्थना किया कि ये कर्म इसका हटा दो। तो अब होता क्या चीज है, वहां तो उसको रेमेडी मिल गया, इमीडिएटली उसको सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन बहुत बारी लॉजिक माइंड, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उनका लॉजिक माइंड बहुत एक्टिव होता है। उनका लॉजिक माइंड जब एक्टिव होता है तो वो क्या करते हैं कि सर आप गए, आपने देखा, आपने टॉम डिक हैरी क्या देखा हमें नहीं पता, आपने जो बोला हमने उसको रिसीव कर लिया। बट हाउ वी प्रूव दैट कि जो हम देख कर आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में कितना है, एग्रीड और नॉट एग्रीड? क्योंकि आकाशिक में आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हम एक्सपीरियंस कौन कर रहे हैं? जो रीडर है। लेकिन पीएलआर एक ऐसी टेक्निक है जहां पर वो सेल्फ उस चीजों को रियलाइज करता है, सेल्फ उन चीजों को एक्सपीरियंस करता है, ताकि वो खुद जाकर देख के आ सके। अब जैसे हिमालय ने क्वेश्चन पूछा कि अब मुझे प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि लेट से मैं पिछले जन्म में या पिछले से पिछले जन्म में मेरे साथ ये इश्यूज थे, जिसके कारण मुझे करंट लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अब उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है? अब देयर आर टू मेथड्स। क्योंकि अब बीइंग एज आकाशिक तो मैंने वहां पर प्रार्थना डाली और रीइम्प्रिंटिंग करी। अब दूसरा मेथड क्या होता है कि आप उस लेवल पे जा रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डजंट वांट। तो अगर आप उस इमोशन को कैरी नहीं करना चाहते हो तो आप वहीं पर ही उस इमोशन को देखकर रिलीज। कई बार क्या होता है कि मेरे को पेन है, ठीक है, लेट से मेरे को माइग्रेन का पेन हो रहा है, या मेरे को आर्थराइटिस का पेन है, या मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है, या सर्वाइकल इशू है। बहुत बारी देखा गया है कि ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, किसी ना किसी कारण जो तुम्हारे लाइफ में अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं वो उसको क्रिएट करता रहता है। अब तुम्हें वो कारण दिख गया, अब वो कई बार क्या होता है कि अगर आपने वो कारण को भी एक्सपीरियंस कर दिया तो भी वो वहां से वो पॉइंट रिलीज हो जाता है, ब्लॉकेज रिलीज हो जाती है। तो जब पीएलआर कराने का जो पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है कि आप जब अपने पास्ट में जा रहे हो तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि किस किस कारण में आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा वहां पर चैलेंज क्यों है। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड से वापस आते हो तो जैसे प्रभु जी ने बोला कि आपका वो ब्लू इम्प्रिंट पीछे रह जाता है। तो अगर, अच्छा, कई बार आप लोगों ने इसको, मैं इसको थोड़ा सा और वाइडली एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट होता है और आप बोलते हैं ये इवेंट मैंने कहीं देखा है, एग्रीड और नॉट एग्रीड? यार मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये इवेंट देखा? वो बिकॉज वो इवेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं री इम्प्रिंटेड है वो। तो जब आप पास्ट लाइफ में जाते हो
और आपको उसके चैलेंजेस आपको देख कर आते हो, तो प्रेजेंट लाइफ में भी कई बार वो चैलेंजेस दोबारा आपके सामने किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं। तो जैसे ही वो चैलेंजेस आपके फॉर्म में आए, तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां ट्रिगर कर देता है। तो वो आपको एक मैसेज डालता है कि देख, पिछले जन्म में ये प्रॉब्लम था और अभी तेरे को ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है, यहां पर इसको रिजॉल्व कर दे। एंड द मोमेंट आप उस इश्यू को वहीं पर रिजॉल्व करते हो, तो वो आपका पास्ट लाइफ का इंप्रेशन भी खत्म होता है और करंट लाइफ का प्रॉब्लम भी वहां से रिजॉल्व होते ही आपकी लाइफ आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। एम आई राइट प्रभु जी? ऐसे ही होता है? प्रभु जी भी मुंडी गिरा लाके ऐसे ऐसे क्या ऐसे ही होता है इस। तो इसका मतलब, जब हम पीएलआर और आकाशिक में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम वहां पर उसको लॉजिकली प्रूफ दे रहे हैं। अब उसके अंदर भी एक चैलेंज आता है कि अब सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरा छलावा तो नहीं है। होता है ना कई बार, जैसे कई बार आप आकाशिक में भी आप जाते हो, आपको ग्लिम्स आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है यार ये मेरा शायद इंटरनल थॉट प्रोसेस होगा, इस वजह से मैं देख पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जब आप हिप्नोसिस स्टेट में लेकर तो जा रहे हो, क्योंकि हिप्नोसिस इज व्हाट, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। अब सबकॉन्शियस माइंड ने इस करंट जन्म में बचपन से लेके आज तक बहुत सारी चीजें देखी, और जब बहुत सारी चीजें देखी हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किया होगा और कहीं ना कहीं स्टोर भी किया होगा। तो इनिशियल लेवल क्या होता है कि जब आप पीएलआर के सेशन में जाते हो, जब आप पीएलआर के साथ अटैच होते हो, तो वो आपके करंट लाइफ से होते हुए आपके प्रीवियस लाइफ में जाता है। तो जो इनिशियल मैसेजेस आप जो देख रहे होते हो वो आपकी करंट लाइफ के ट्रॉमास आपके सामने आ रहे होते हैं। और जब जैसे 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 आप तुरीयातीत की अवस्था में जाते हो, द स्टेट ऑफ ब्लिस, शून्य अवस्था में जब जाते हो, और जब शून्य में आकर आपको जो चीजें दिखनी शुरू होती हैं, दैट इज वेयर योर पास्ट लाइफ स्टार्ट्स अप। और मैं कोशिश चाहता हूं प्रभु जी से कि क्या एक्सपीरियंस करवा सकते हैं प्रभु जी सबको, एक छोटा सा। आपको लगता है कि क्या आज सबको एक सेशन, मास सेशन दे सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है पीएलआर मास सेशन में नहीं जा सकता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अपनी अपनी एक एनर्जी है। लेकिन क्या हम इनको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग तक लेके जा सकते हैं, ताकि वहां से इनको इजिली वापस लेकर आ सके? हम लोग कौन सा, आप लोग रिवर्सल में जाओगे? रिवर्सल तो आपको दिखाया, अभी रिवर्सल में जाओगे तो हैवी हो जाएंगे हार्ट चक्रा। सो अभी क्या है ना, इसमें इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग है थीटा वाले, मैं आपका वो सारी फ्रीक्वेंसीज को छेड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपको थीटा की जो प्रोसेस है उसमें नहीं ले जाऊंगा, मैं हिप्नोसिस की प्रोसेस में ले जाऊंगा। ठीक है? हिप्नोसिस इस बहुत ही प्रोमिनेंट थेरापी सेशन है। सो आपको एक अफर्मेशन पहले डालना है, आई एम जस्ट लर्निंग दिस मॉडलिटी, है ना? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ इतना कष्ट करके जो आकाशी का विजन डाला वो मिक्स ना हो इसके साथ। ब्रेन है ना, छोटा सा फ्रीक्वेंसी से यहाँ से सब पास होता है, इसलिए एक्सपीरियंसेस भी उस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है? सो रोज जी, ये बहुत लंबा टास्क है, पर हम आपको कुछ तो। तभी मैंने पूछा प्रभु जी, बिकॉज होता क्या चीज है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबने सुना बहुत है सर प्रभु जी, कि पीएलआर कोई एक चीज है, कोई थेरेपी है, कोई काम है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया। वो हम्म। कहते हैं सत्य को प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन कई बार लॉजिक माइंड को प्रमाण की जरूरत होती है। और हम्म। वैसे भी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबका लेफ्ट ब्रेन तो हमने कहीं ना कहीं सबने बायोडाटा कर ही दिया, सब राइट ब्रेन वाले ही यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन राइट ब्रेन को भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है कि ऐसी कुछ तो मैं डिफरेंट करके दिखाऊं हमारे को। तो इसलिए मैंने हाँ। तुमसे पूछा कि हम पीएलआर में क्या हम एटलीस्ट एक 15 मिनट्स का कोई ऐसा कनेक्शन अगर इनके साथ दे पाए, ताकि ये लोग एक्सपीरियंस कर पाए क्या, ताकि हम जिस चीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पावर क्या है, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होगा, किस तरीके से उसका रिजल्ट आउटकम आएगा। अगर जब सब एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, तो फिर सब लोगों को आगे भी एक्सपीरियंस कराने में शायद मेरे ख्याल से प्रभु जी बहुत इजी हो जाएगा। ओके। सो आप लोग, एक मैं एक डीपोनिंग की सेशन आपको कराता हूँ और देखता हूँ कितना आपके साथ वो रेजोनेट होता है। ठीक है? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा,
आप कोई भी आपकी जो इश्यूज है उसको पहले पेन और पेपर में लिखो, छोटा सा, और अपना हाथ के अंदर मुट्ठी में कर लो। अब ये मत लिख देना कि इन दोनों को हमारे सामने मत लेकर आना, जब भी ये दोनों आते हैं जेब खाली करके चले जाते हैं, ये वाला इशू मत लिख देना। उसके अलावा जो इशू लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके जीवन की इशू थोड़ी ना है। नहीं, इनके है ना प्रभु जी, कि ये दोनों आते हैं कुछ ना कुछ लेकर के चले जाते हैं। सर लिख प्रभु जी, देते हैं कि फ्री में मिलेगा प्रभु ये कोर्स। प्रभु जी, शुड वी राइट डाउन और पेज के ऊपर या अपने हैंड के ऊपर? नहीं। On a piece of paper, on a piece of paper, and then On a keep piece that of paper? yeah, and Okay, then keep that thank you. paper in your प्रभु hand. जी आई एम ट्रैवलिंग। चिरकुट 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 बना लीजिए। अच्छा, शम्या मैम भी आया है। हाँ हाँ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साउथ प्रभु जी इंडियन, आई एम ट्रैवलिंग, साउथ इंडियन वालों की तो कैसे भाग्य करूंगी, मैं खुल नहीं गया, कर पाऊंगी। सेशन में आ गया। गुरु कोई गुरु बात जी, नहीं कितना कंचन टाइम मैम, आप लगेगा सिर्फ सुनते इसमें? रहना, आप सुनते रहना, आप कोई बात नहीं, ठीक है। गुरु जी एक ही इशू लिखना है कि क्या? ओ भाई, अरे बाबा, अभी एक एक ही ही इशू लिखो ना। लिखना है, या अभी तो सिर्फ एक ये ही। भी बताना जो ये क्यों दिखता है मेरे को, बस इतना है। ये लंबा नहीं। अगर हम जुदाई होते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा एक ही स्टेटमेंट दे दो, हमको सपना में चुड़ैल क्यों आता है। हाँ, मुझे कबूतर क्यों दिखते हैं, जैसे उसने लिखा था ना कि उनके कार पे कबूतर क्यों बैठा है, वो भी पूछना चाहो तो वो भी पूछ सकते हो। वो भी आपको पता चल जाएगा उस चीज के अंदर। चलिए, गॉड ब्लेस। क्या क्या क्वेश्चन होता है लोगों के, सच में मैंने देखा। प्रभु ओके, जी, अभी ठीक जब है। हम मिलते हैं तो काउंसलिंग में और क्या क्या आता है हमें भी नहीं पता। आज आज का एक बड़ा मस्त एक्सपीरियंस आता प्रभु जी। आज किसी के घर में गया, वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु की विजिट पे गया, और बड़े प्यार से घूमते 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 ना, मैं जैसे उनके बेडरूम में पहुंचा मैं, तो मैंने बोला, सर अफेयर चल रहा है क्या? कहते सर पिटवाओगे क्या? सबके सामने बाद में बात करना, बिहार मत बात करना। तो मैं चुपचाप आ गया, पूरा सब कुछ काम किया। फिर उसने मुझे बोला, सर इतने वास्तु कंसल्टेंट को मैंने बुलाया है ना, आपने मेरी कुंडली देखी है ना कुछ देखा है, आपने कैसे बोल दिया कि मेरा अफेयर चल रहा है? मैंने कहा बोलेगा भाई, हम तो मैंने जीत कहा भाई जाएंगे। तेरा साउथ ईस्ट का कमरा, नीले कलर का रंग तूने पूरा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं तो तेरा मन तो मचलेगा। और प्लस तेरा नॉर्थ ईस्ट मतलब का कमरा है, उसमें तूने रेड कलर कर रखा है, तो तू तो बाहर, घर से बाहर तो जाना ही जाना है तेरे को। बोला सर आज तक किसी ने तूने बोला नहीं। मैं कहा देख, फिर जब सबका सेशन हो गया, पूरे घर में सबसे मिल लिया, जब बाहर आया ना, बोला सर करूं क्या? मैं कहा ये कलर चेंज कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द एनर्जी वर्क्स। वो तो होता है। एक, ओके, फाइन। सो सब लोग पानी पानी पी के बिल्कुल रेडी हो जाइए। लंबा नहीं होंगे सेशंस, पर फिर भी आप लोगों को इसको फाइन। आप सब लोग लंबा दोनों हाथ को अपना थाई के ऊपर रखिए, और गहरा सांस लीजिए। आप महसूस करने की कोशिश करिए, आपकी जो नेवल्स है, नाभि है, वो आपकी एक्सपीरियंस में आ रहा है क्या? अगर आप आपकी नाभि को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, तो आपका नाभि को और अंदर पुल करने का कोशिश करिए, होल्ड करके रखिए। इस समय आपकी सांसें फूल रहा है, अपना नाभि को छोड़ दीजिए और रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ब्रीथिंग सिस्टम को फॉलो करिए, और अपना हार्ट चक्र में ब्रीथिंग की रिदम को सुनने का कोशिश करिए।
डीप रिलैक्स। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा। आप खुद को एक ऐसा जगह में विजुलाइजेशन करेंगे जहां पे खुले सूरज की रोशनी आ रहा है। अगर आप रेडी है तो 5, 4, 3, 2 ऑन। आप किसी बड़ा सा स्टेयर जैसे जगह में खड़ा हो। आपके सामने एक बहुत ही गहरा सा पानी की कुंड दिख रहा है और ऊपर से उसी पानी के ओर लंबा सा सीढ़ी दिख रहा है। उसके बाद आपके सामने उसी कुंड की दीवार में लिखा हुआ है, इस कुंड की पानी में जो भी क्वेश्चन आप लिखे डुबा दोगे, यूनिवर्स उस चीज को साउंड की फॉर्म में आपको सुनाएगा। क्योंकि आपका हाथ में एक क्वेश्चन है, तो आप धीरे धीरे उधर जा रहा है। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10। 10वीं सीढ़ी को जैसे आप पैर रखा, आपकी शरीर भारी होने लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है
जो आपके आसपास में कोई है, आप आपकी सारी सेंसेस को एक्टिव करके उस दिव्य आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर आप वहां से नीचे की ओर जा रहा है। हर स्टेप में 9, 8, 7, 6, आप लेफ्ट राइट की ओर देख रहे हो। आपकी 5 सेंसेस उसी दिव्य आत्माओं की डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। इधर की पानी बहुत स्वच्छ है। आप उसी पानी को हाथ में उठाया और अपना माउथ में लिया और उस पानी की कैसा स्वाद है उसको परखने का कोशिश किए। और आप पहले बार उस पानी में भी आपकी शकल को देख पा रहा है, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, केवल आप है और कोई नहीं है। आप आपकी क्वेश्चन पेपर को अपना हाथों से लेके पानी के अंदर छोड़ा। आपके हाथ में उस पानी की महसूस हो रहा है और आपकी आंखों के सामने अचानक कुंड की ऊपर शून्य में आपकी स्पीड गाइड की प्रेजेंस ही आपको महसूस हो रहा है। आप उनके ओर देख के उनसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है। वो आपकी क्वेश्चन के आंसर को जवाब दे रहा है। आप सुनिए उनकी शब्द को, आप देखिए उनकी इशाराओं को, आप उनके ओर अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए, आप उनसे कम्युनिकेट करिए। यही वो व्यक्ति है, यही वो डिवाइन एनर्जी है जो आपकी मन के अंदर जो क्वेश्चन है उसकी जवाब दे सकते हैं। उस स्पिरिट गाइड को आप महसूस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है। उसकी बॉडी की मूवमेंट को आप देख पा रहा है, आप कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर आपको वो साउंड सुनाई दे रहा है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उस इश्यूज के बारे में डिटेल्स गाइड ले सकते हैं। अगर आपको आपकी जवाब मिल गया है, खून को पानी को दोबारा हाथ से लेके अपना सर के ऊपर डालिए और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कीजिए। यू फीलिंग रिलैक्स, गुड।
है ना, आपको यह इंसान मिल जाने के कारण अब बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा है। यू आर ब्लेस्ड। आप दोनों हाथ से यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अलाउइंग मी माय पास्ट लाइफ डाटा। आई एम इटर्नली थैंक्सफुल टू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे आप लोग अपना आइज को खोलिए। अरे कोई अटक तो नहीं गया? एवरीबॉडी शुड वॉक अप। 1 2 3। स्लोली स्लोली स्लोली। ज्यादा प्रेशर मत देना। सर दुख सकता है इस समय, आप सबके सर दुख रहा है क्योंकि ये हिप्नोसिस है। इसलिए शुरू शुरू में आपकी बॉडी को टाइम लगेगा सीखने के लिए। और कस्टमर को ये क्या मधु, प्रभु सर दुख रहा है? ये भारती प्रभु जी हमारा हार्ट जी बीट भी प्रभु जी, फास्ट मेरा हुआ दुख रहा है। पड़ा है हार्ट और बीट भी हेडेक हाँ फास्ट नहीं भी। गुरु होगा। जी, प्रभु ये थेरापी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिर ये में भारी पड़ने गुरु जी। सारी सर अभी यहाँ से 10 मिनट तक आपका ब्लड सर्कुलेशन भी हाई रहेगा बिकॉज इट्स थेरापी। मेरा भी सर घूमता है, देखो अभी मेरा सर घूम रहा है। प्रभु ये मेरे नेक पेन हो रहा है, वो भी उसी की वजह I से है got कि chills. कुछ। पानी पियो, और सबके पास वो स्मोक की वाटर है वो पी लो। थोड़ी देर टाइम दे दो। और अगर नहीं हो रहा है तो हाथ को ऐसे ये करो, करने से आपके हार्ट में वो पंपिंग आएंगे क्योंकि ये हिप्नोसिस है, इसे मेडिकल फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी एट ऑल। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये My ठीक हो body जाए। was shaking. My body was shaking. हम्म। प्रभु जी, हम्म। भारती जी अभी आए। भारती जी की आंख नहीं खुली थी, Which अभी खुली। ओके। हो गया। हाँ, हो गई ओपन। अरे ये इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, हम्म। बाकी जो आदत पड़ जाएंगे आप लोग। हम्म। कैसे रहा? बहुत अच्छा, थोड़ा हेवीनेस लग रहा है बट ओके। हैवी हैवीनेस तो हाँ। लगेगा। हाँ, ये आपका हेवीनेस थोड़ा। ये आपका प्रेम वाला आकाशिक नहीं है, ये मेडिकल फ्रीक्वेंसी है। ये थोड़ा सा आकाश अलग है, थोड़ा तो मैंने लाइट बोला है, ना, ये थोड़ा हैवी थोड़ा है। सा ट्यूनिंग्स अलग है इसकी। और हम्म। इसकी स्टेप्स, और ये लोग ये नहीं बोलते हैं डीप रिलैक्स, ये बोलते हैवी। हम्म। ये सीधे बोलते हैवी हो रहा है, डर लग रहा है, फेयर आ रहा है। ये सारी चीज हम लोग कभी बोलते हैं कि आकाशिक में कभी नहीं बोलते। हम वहाँ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ये डॉक्टर्स ये लोग फेयर, क्योंकि ये लोग देखना चाहते हैं आपकी ब्रेन ट्रांस में जाके भी चीजों को एक्टिव तरीके से कर पा रहा है। जी। जी। हम्म। सो बढ़ना है आगे पीएलआर में, सीखना है इसको, आगे जाना है, क्या बहुत भारी है। या सिर्फ यहीं पर ही यस गुरु जी, जिंदगी सीखना है। जाना है इसमें आगे? यस, यस यस 100%। गुड, गॉड ब्लेस। मुझे दोनों साथ में कर सकते हैं, आकाशिक और बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल पीएलआर। कर सकते। हम्म। आकाशिक पीएलआर साथ साथ इट्स ए थेरापी। इज अ थेरेपी, यस। और इट्स नॉट
कुशवाहा। लेकिन ये जो पीएलआर है प्रभु जी ना, मुझे दो नंबर दिखे वहां पे 46 एंड 52। गलत, झूठ बोल रहे उसके हो, लिए सारे हम झूठ बोल नहीं रहे है। हो, झूठ बोल रहे हो प्रेरणा मैम। आपको 46 एंड 52 नहीं दिखा, आपको 47 एंड 52 दिखा है। 4 के आगे का नंबर मुझे नहीं याद है, 4 तक याद था, ये मैंने अपना एज्यूम किया। आपको 47 एंड 52 52 तो दिखे हैं। हाँ 4 और अब क्या पूछो था मैं पहले, इतना फॉर्मली 52। कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि बताइए उन्होंने सर। क्योंकि उन्होंने चैट क्योंकि बॉक्स में उन्होंने पहले 47 एंड चैट में 52 डाला लिखा है। डाला है। हाँ प्रभु जी मुझे वहां पर देखो, टाइम दिखा। गुड। अभी हैं? मुझे वहां पर टाइम दिखा 3:04। बढ़िया है। बहुत पता बढ़िया। नहीं। अभी मैं अच्छा बताता हूँ। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पता है आपको, ये मुझे प्रभु जी ने सिखाया, एंड ये बहुत मस्त चीज है जो प्रभु जी ने सिखाई। प्रभु जी ने मुझे बोला, मैं लखनऊ जा रहा था और कोई इवेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं और प्रभु जी। तो प्रभु जी का कॉल आया, बोला तो कहाँ पर है? मैं कहा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। कहते तो गाड़ी साइड पर रोको। मैंने गाड़ी साइड पर रोक दी। बोला अब ये था तेरे आसपास कोई नंबर देखो दिख रहा है? मैंने एक नंबर बोला। बोला बस तेरा काम हो जाएगा जा। मैं कहा अरे ये कौन सी साइंस सिखा दी आपने, चलते चलते मेरे को गाड़ी चलाते रहते। तो ये साइंस मैं आप लोगों को अब मैं सिखा रहा हूँ। सिखा दो प्रभु जी, हम्म। परमिशन? जी हरी साहब जी। अपना सिखा दो। आप जब भी किसी भी सिचुएशन में आप, नहीं नहीं टाइम वाले नहीं समझा रहा हूँ, जब आप किसी भी सिचुएशन में ट्रैप हैं, या अरे आप देखिए, किसी भी क्वेश्चन का यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम आंसर, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, लेट्स से प्रभु जी इज नॉट अवेलेबल, मी इज आल्सो नॉट अवेलेबल, बट आपको उस पे इमीडिएटली गाइडेंस चाहिए, तो कैसे मैं उसको सॉल्यूशन दूं, कैसे मैं उसका आंसर दूं? तो जिस पॉइंट पे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आया, इमीडिएटली आपके सराउंडिंग में चेक करो। अगर आप काम कर रहे हो तो अपने लैपटॉप का टाइम चेक कर लो, या आपके सराउंडिंग में आपको कोई भी अगर कोई नंबर दिखता है, आप उस नंबर को देख लो, और उस नंबर को गूगलिंग करो कि ये जो नंबर है, ये एंजल नंबर मेरे को क्या मैसेज दे रहा है। अब जैसे ही आप उसको गूगलिंग करोगे ना, आपको एग्जैक्टली उस समय वहीं पर ही आपको उस समय का आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और इसको मैंने रैंडमली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर हमने डाला, क्लास के अंदर 250 लोग बैठे हुए थे, और इमीडिएटली मैंने उन सबको बोला अपने मन में जो भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स लो, और जो तुम्हारे आसपास तुम्हें जो जोन से नंबर्स दिख रहे हैं देखो, और उसका एंजल नंबर चेक करके बात करो। और जब हमने किया तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्टली निकल कर आई, कि जहां पर आप जैसे गाइडेंस चाहते हो वो गाइडेंस मिलता। तो ये एक जैसे अगर 4752 आया, तो आप प्रेरणा मैम क्या करो, गूगल करो विद द नंबर 4752, व्हाट डज दिस 4752 लेट मी नो। 304 दिख रहा है, 3:04 दिखा, यानी कि 3:304 दिखा। तो ये 304 मुझे क्या मैसेज दे रहा है, गूगल करो। गूगल आपको हर एक चीज का आंसर देता है। गाइडेंस आपको मिली, लेकिन आपको उसका इंटरप्रेट आप नहीं कर पा रहे हो, तो गूगल में डालो, गूगल आपको इंटरप्रेट करके देगा, वो डिकोड करके दे वो देंगे डिकोड आपको, करके और देगा। वो वही आपका उस टाइम की हायर सोल की मैसेजेस हैं। यस, तो उसका उसका ब्लाइंडली फॉलो करो। आप देखो, आपको पता है, जब मैं और प्रभु जी, जब हम जा रहे थे महाकुंभ में जा रहे थे, तो ये आध्यात्मिक शाला का फाउंडेशन कैसे हुआ? हमारी ट्रेवल जर्नी थी 12 घंटे, 11 घंटे की जर्नी थी, दिल्ली टू प्रयागराज, और 11 घंटे की जर्नी थी प्रयागराज टू दिल्ली। इसी 22 घंटे के अंदर कंपनी भी फॉर्म हुई, कंपनी का नाम भी फॉर्म हुआ, डायरेक्टर भी फॉर्म हुए, सीए को कॉल भी किया गया, बैंक अकाउंट को भी खोला गया, यानी कि, और हर बारी चीज को वैलिडेट कैसे करते गए? अच्छा आगे कौन सी गाड़ी चल रही है, उसका गाड़ी का नंबर देखा, क्या गाड़ी का नंबर आ रहा है, चाहिए गाड़ी का नंबर आ रहा है, फटाफट गूगलिंग किया, क्या मैसेज मिल रहा है, अच्छा अभी ये करेक्शन करना है। सब यूनिवर्सल, सारी हमने यूनिवर्सल, हमने कोई एक माइंड नाम का नहीं। हमने एक नाम डाला कि हमें ये नाम खोलना है, गूगलिंग किया, गाड़ी दिखा, अच्छा ये नाम तो सूट नहीं करेगा, इस नाम में ये चैलेंज आ रहा है, चलो एक नया नाम और डालो, अच्छा कौन सा गाड़ी का नंबर आ रहा है, ये गाड़ी का नंबर आ रहा है। तो दैट मीन्स हमने ट्रेवल के टाइम ही लोगों के गाड़ी के नंबर को देखते हुए हमने अपनी गाइडेंस को पूरा किया, समझो। जबकि आप लोग ट्रेवल करते हो, आपको लगता है यार ये तो सामने गाड़ी जा रही है, गाड़ी क्या मैसेज दे रही है, लेकिन आपके गाड़ियों के नंबर भी आपको कोई ना कोई मैसेज देता है। आप रैंडमली बोलते हो ना, सर मुझे हर बारी 777 वाली गाड़ी क्यों दिखती है? मेरा ड्राइवर मुझे बोलता था, कहता है भैया मैं जितनी भी गाड़ियां चला लूं, मैं इतना मैं गाड़ियां चलाता हूं, मैं घूमता हूं, लेकिन सिर्फ मुझे 777 की गाड़ी मेरी आंखों के सामने आती, मुझे उसकी गाड़ी का नंबर दिखता ही नहीं है। वो चल चलते बोलते देखो भैया 777, भैया 777।
तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में 77777 रजिस्टर्ड है। तो हम्म। उसको वही गाइडिंग एंजल्स 77777 वाली एंजल उसको मिलती जा रही थी। तो उसका था कि अब नाउ इट इज टाइम टू लीप ओवर टुवर्ड्स अध्यात्म। जितनी मौज मस्ती मार ली, अब साधु बन जाओ। और वहीं उसका वहां से वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ उसका। तो ये सब गाइडेंस हमारे को, यूनिवर्सल गाइडेंस हमारे को हर जगह पर मिलती है। हमें और सिर्फ, हाँ यस एक प्रभु। चीज एक चीज मैं बोल रहा प्रभु जी। एक दिन मैं वृंदावन में था, तो तुरंत थीटा आया, बोले इस दुकान में जाओ। तो हमने बोला अभी नहीं जाना है, ये मोबाइल फोन की दुकान में क्यों जाना है, अभी कुछ और भी मेरा सेशन है। बोले नहीं जाओ। तो मैं उधर गया, तो सुनाई दे रहा है बिल्कुल। तो मैं से दुकान में गया, तो दुकानदार किसी के साथ झगड़ा झगड़ा कर रहा है। बोले मैं तुम्हें मार दूंगा, इसे मार दूंगा। मैंने बोले क्या हो गया। तो मुझे ऐसे लगा वो शायद झगड़ा को मेरे को संभालने के लिए मेरे को भेजा। मैंने बोला क्या हो गया। बोले कुछ नहीं होगा। अच्छा, मॉर्निंग में मैंने क्या थीटा डाला, नंबर दे दो, मोबाइल नंबर, है ना, इतना समय नहीं है, बिल्कुल आज दिन के अंदर नंबर मिलना चाहिए। और कोई कोई पंडिता में नहीं चलेगा, किसी से पास पूछोगे नहीं, बिल्कुल ब्रांड नंबर होना चाहिए जिसमें सारे एनर्जी बैलेंस होंगे और सब कुछ। तो मैंने अपना थीटा क्रिएट कर दिया। सिर्फ दो नंबर हो सकता है रिपीट, कोई भी नंबर दो के बाद रिपीट नहीं होंगे। कोई भी डिसअलॉटेड नंबर मुझे नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे यूनिक नंबर बनाओ और मेरे को दे दो, लॉर्ड ऑफ आकाशिक। अच्छा, वो जब दुकान के अंदर घुसा, तो उस बेटा ने, वो बोलते हैं प्रभु जी ये चोर है, ये दुकानदार चोर है। क्या, मैंने 300 रुपये दिए, इसने मेरे को बैलेंस नहीं डाला, है ना। और देखो ये फालतू की मोबाइल फोन नंबर दिया है, ये 3 दिन से एक्टिव नहीं हो रहा है। अब मैंने बोला नंबर दे। नंबर लिया, मैं अपना जेब से 300 रुपये उसको दिया, बोले तू जा, तू घर जा। और मेरे दुकानदार को बोला क्यों रे दुष्ट, तो ऐसा क्यों करता है गरीब लोगों के साथ। बोले प्रभु जी यार टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप भी क्या बोल रहे हैं। तो बोला ले जा रहा हूँ नंबर। मैंने बोला सुबह आया था, वही नंबर है ना, 7351999713। बोले यार तुम वास्तव में पंडित है, तुम्हें कैसे पता है वो नंबर। मैंने बोला ये तो सुबह ही उसने दिखाया था और वो नंबर आ गया, और वही नंबर से अभी आपको बात कर रहा है। हमने नहीं चुना नंबर, ना रोहित जी की सारी नॉलेज इकट्ठे डाला है। बाद में मैंने इनको बोला सर देखो ये क्या है। तो इसीलिए जब आप डिवाइन नेचर्स के ऊपर ये करते हो, वो आपको मैसेज देता है क्या, हम है ना मेंटल फॉग में है, इसीलिए हमको मिलता नहीं। थोड़ा सा हम अपना माइंड को क्लियर करेंगे, सारे मिल जाएंगे। ओके सर, हरे कृष्ण, थैंक कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। पीएलआर जो है, ये जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि एवरीथिंग इज द गाइडेड साइंस, और ये थेरेपी है। और इसी थेरेपी को हम आप लोगों के साथ